भगवत समन्त बुद्ध स्वामी कृत आपने संवर्त में पर अष्ट सती कर्तव्य अकलंक स्वामी अष्ट सहस्री कर्ताचार्य विद्यानंद स्वामी अन्य पो पर विचार कर रहे हैं। अन्य में अन्य का अपो हो तो जिसने विचार किया उसने भी विचार किया और एक दर्शन खड़ा कर दिया और प्रेम की बातें दे करके अनेक देशों में छा गया। कुछ लोग अस्त्र शस्त्र के बल पर प्राण दिला दिला करके और दे दे करके एक पंथ में प्रवेश किए, वे ही संस्कार पड़ गए, दूसरे के प्राण ले करके जी रहे। जो बच्चे गधे होते हैं पिट पिट करके टीचर बन गए भाग्य से, तो वे लोग जो है ना छात्रों को बहुत पीटते हैं, ये बदला लेते हैं कि हम पिट पिट के बने हैं। आप अनुभव कर लेना कि ऐसे ही जो साम्य दृष्टि से बंद टीचर बना अध्ययन करके ज्ञानी होकर के वो छात्रों को दुलार के साथ ज्ञान देता है। ये ऐसे जो संप्रदाय में भारतीय लोग कुट पिट करके तो वे उनके अंदर वो संस्कार पकड़े पिटने के, तो वो संस्कार उनके काम करते हैं कि दूसरे पर वार करने के। साम्य भाव से जीता हो कभी साम्य भाव में ही जिएगा। फिर अहिंसा के नाम पर हिंसा फैलाई, हमारी बात मानो नहीं तो प्राण दो। बीच में शून्यवाद में ये हो गया था, खूब अहिंसा की बात की और रक्त बहाए और शून्यवादियों के अपनी बात को मनवाने के लिए खड़े होना, ऐसा क्रूर लोग करते हैं। इसलिए आप अपनी बात मनवाने की कोशिश मत करो, आगम की बात मानकर जीना सीखो। कुछ ऐसे क्रूर हैं जिन्होंने अपना प्रचार के लिए मैं श्रेष्ठ संयमी हूं, वो श्रेष्ठ संयमी क्रूरता फैला रहा है। दो ही साधु हैं, कोई साधु नहीं है। तो तुमने जितने दीक्षित दे रहे हो और तुम जो जितने जितने तुम्हारे गुरु भाई हैं, तुम सब असंयमी लोग हैं भी, उनके तुम आचार हो। और फिर तुम असंयमियों को घेरे क्यों बैठे हो? ये अज्ञानी पहले मैं समझाया करता था कि संभल के बोलिए, तुम ही लोग फंसोगे। अब फिर से इनके अंदर मस्तिष्क में आतंक छा गया है, एक चलेगा एक है संयमी, बाकी कोई नहीं है। यही लोग अपने बच्चों में फिर अभी परेशान होने वाले हैं कुछ दिन बाद। फिर ये पद किसको दिया जाएगा? असंयमी को, क्योंकि वे तो संयमी ही नहीं। कोई गाँव में पढ़ा रहे पट्टी बच्चों को, दो ही संयमी हैं, एक चला गया एक बच्चा है, भाई कोई यही नहीं है। तो फिर अब ये पद जिसको जाएगा वो असंयमी को जाएगा, क्योंकि संयमी बचेंगे नहीं अब। तो आदमी को बोलते समय और तुम्हारे वचनों से यदि होता है तो दूसरे पास भी वचन है। वचनों से वस्तु नहीं बनती है, वस्तु जो होती है उसको वचन से कहा जाता है। ये ज्ञान इतना न्याय का ज्ञान नहीं तुम लोगों को, इतने अज्ञानी क्यों हो? वाचक भाव जो वचन है वो वस्तु के निर्माता नहीं होते। वचनों से कोई वस्तु का निर्माण नहीं होता। शब्द अद्वैत नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। जो मात्र ज्ञापकांग है वो कारकांग नहीं है। पुद्गल की 10 पर्यायों के लक्षण समझिए, कौन सी पर्याय से कौन सा कार होता, किस पर्याय से कौन सा कार नहीं होता, ये समझना चाहिए। शब्द क्या है? ज्ञापकांग पर्याय है। जैसे अब्रक भी पुद्गल है, जस्ता भी पुद्गल है, सीसा भी पुद्गल है, बहुत सारे पुद्गल हैं, पर उन सबके अपने अपने गुणधर्म हैं। पुद्गल में भी ऐसे शब्द एक पुद्गल की पर्याय है, उसका अपना धर्म है। इस पर रस गंध सब में होने पर भी ये सामान्य गुण है, लेकिन धर्म भिन्न भिन्न है। विशेष में विशेष का जिसको ज्ञान नहीं है ना,
वो न आगम की व्याख्या कर सकेगा न व्यवहार की व्याख्या कर सकेगा, और खींच खींच के अपने परिणाम कोसता रहेगा, सूख जाएगा। और जिसको ज्ञान है वो तटस्थ भाव से समझता है, हाँ ये ऐसा ही ऐसा है। तो जो ये कहता है मैं ऐसा बोलूंगा, तुम बोल करके दूसरे के दिमाग तो खराब कर सकते हो, पर वैसी वस्तु नहीं बना सकते। बोल बोल करके आप दूसरे के, जैसे कि आतंकी तैयार किए जाते हैं, उनको इतना बोल बोल भरा जाता है कि वे अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं, वे मर जाएंगे, लेकिन आतंक कोई धर्म नहीं बन सकता। समझ रहे कि नहीं? ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ? कौन उपद्रव मचा है? घड़ी के कांटे पर वजन रखो, कांटा रुक जाएगा। सुना मनीष? और दिमाग के कांटे पर टेंशन का वजन देगा, दिमाग रुक जाएगा। सुना प्रसन्न? घड़ी के कांटे पर वजन रख दो, वो चलने लगेगी नहीं चलने लगा। घड़ी के कांटे पर वजन रख दोगे तो क्या होगा? रुक जाएगा। ऐसे दिमाग जो है ना, इस पर वजन रखोगे टेंशन का, दुनिया का, कर्तव्य भाव का, तो दिमाग रुक जाएगा। दिमाग मेरा क्यों चल रहा है इसी उम्र में? इसलिए चल रहा है मैं इस पर कोई का वजन नहीं रखने देता, हटाओ नहीं। सुबह कोई टेंशन आया, दोपहरी के समय भग जाता हो, दिन में आया तो शाम के समय भग जाता है, रात्रि में आया तो सुबह के समय भग जाता है। इसलिए तो समय की ये उसे भगाने का कार्य होता है। और जो 24 घंटे टेंशन है, मतलब वो सामायिक नहीं कर रहे, 100% प्रमाणित है। जिनको 24 घंटे टेंशन रह रहा है जैन सागर, वे सामायिक नहीं कर रहे 100%। माला फेरना सामायिक नहीं है, तत्व का निर्णय होना चाहिए। तो क्या हुआ? सोच लिया तुमने अन्यापो अन्यापो अन्यापो, तो तुम्हारे शब्द के बोलने से थोड़ी अन्यापो हो गया। वस्तु तो वस्तु है। फिर वो अपना सिद्धांत दे रहे हैं। देखो अभी उनका सिद्धांत चल रहा है, आप इसको विश्वास नहीं करना, पर सिद्धांत दूसरा सुनना पड़ेगा उत्तर पाने के लिए। साधन वचन में वो त्रूप लिंग प्रकाश कहा। सुगत दर्शन कहता है जब से डब्बा आया है एक दिन भी शांति से तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। उसका चेहरा ये सम्यक सागर जैसा। देखो सुब्रत, उसका चेहरा देखने आओ डब्बे का, पूरा सब वैसे ही है। साधन वचन में वो त्रूपलिंग प्रकाश कम। अब त्रूपलिंग किमती रूप क्या? सपच सत्य विपच व्यापति पच धर्मत्व। वो छोटा कहाँ गया? आइए, एक क्या 5 मास्टर बैठे वहां उसको। सुन भाई, सपच सत्य विपच व्यावृत्ति पच धर्मत्व, ये त्रिरूपता है। हम जैनियों ने यद्यपि त्रिरूपता को पूर्ण अभाव करके नहीं देखा, स्वीकार किया है, परंतु त्रिरूपता ही हो ऐसा नहीं है। तथोत्पत्ति अनथोत्पत्ति से कार्य बनता है, फिर त्रिरूपता की आवश्यकता नहीं पड़ती। बालकों को समझाने के लिए सपच सत्य विपच व्यावृत्ति पच धर्मत्व, ये त्रिरूपता है। तो वो कह रहे हैं कि साधन वचन में वो साधन वचन जो है ना, वो त्रिरूप लिंग के प्रकाशक हैं, ऐसा बौद्ध दर्शन का कहना है। न तो अन्य वचनम, और उससे भिन्न कोई भिन्न अन्य वचन नहीं है। क्षणिकम, तो वो उनका सिद्धांत है तस्य न वचन तस्य विवक्षा मात्रेपि संभावनीय। और त्रिरूप लिंग है ना, उसके जो वचन है
क्षणिकम, यत् सत्वम तत्सर्वम क्षणिकम। उनका क्या है? यत् सत्वम तत्सर्वम क्षणिकम। जो सत्य उनका है वो सब क्या है? क्षणिक है। घट मान्या है। अब घट को क्यों लाए? मिट्टी को क्यों नहीं लाए? घट को क्यों लाए? मिट्टी क्यों नहीं लाए? घट पर्याय नष्ट होती है पर मिट्टी नहीं कह पा रहा। तो दृष्टांत आदमी वही देगा जो उसके अपने पक्ष की सिद्धि हो। अपने घट रखा परंतु मिट्टी नहीं रखी। त्रिरूप लिंग से भिन्न, अब त्रिरूप लिंग से भिन्न तस्य विवक्षा मात्र भी संभावनीय। तो अन्य जो वचन है वो विवक्षा मात्र की ही स्वीकृति की गई है। देखना क्या करें? विवक्षा मात्र, विवक्षा मात्र संभावना एवं उपगमाति। तो इस प्रकार से इसलिए सभी अर्थ अन्यपो नहीं, ये सिद्ध साधन है। वो स्वयं कह रहा है कि सभी हम अन्यपो नहीं मानते, विवक्षा के बस है वचन ही हमने अन्यपो को विषय माना है। जो साधन वचन को ही हमने, जो साधन वचन है उसको तो माना अन्यपो, अन्यपो। बाकी की त्रिरूपता से हम मानते हैं पर इसका ये कथन सम्यक नहीं है। आगे जैनाचार्य इनका उत्तर देंगे। चे ना, ऐसा नहीं है। तस्यापि अन्यापो मात्र अर्थत्वात् अपोह शब्दलिंगात् ब्राह्मण वस्तु विधेयेन उच्यते इति वचनात्। तो क्योंकि अन्यापो मात्र अर्थ को विषय करता है। अन्यापो जो आप का जो अन्यापो मात्र है अर्थ को विषय करता है, वो का अपोह वचन शब्द लिंगाभ्याम में नव वस्तु। अन्यापो जो ना वो शब्द लिंगाभ्याम, वो तो शब्द लिंग मात्र न वस्तु विधि उच्यते। वस्तु नहीं है, वस्तु विधि नहीं है। शब्द लिंग से अपो रहित वस्तु विधि रूप से नहीं कही जा सकती। शब्द और लिंग से अपो रहित। अब देखो हमने अपो के रहित अर्थ का शब्द लिंग से अपो जो है वो वस्तु नहीं माना गया। जो भी वस्तु होगी उसमें शब्द होगा, लिंग होगा। जो भी वस्तु होगी तो कोई ना कोई लिंग होगा। स्त्रीलिंगी होगी, पुल्लिंगी होगी, नपुंसकलिंगी होगी। क्योंकि लिंग रहेगा ही रहेगा और शब्द रहेगा ही रहेगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि सब अपो मात्र शब्द का हेतु है, अपो अर्थ का वाची नहीं है अपो। वाह, क्या सुंदर से उनका विषय पकड़ लिया। आप ये कहना चाहते हम तो शब्द मात्र में अपो करते हैं, वस्तु रूप नहीं करते अपो। सपच सत्य विवच व्यावृत्ति पच धर्मत्व हम देख लेते हैं। तब जैनाचार्य ने कहा कि भाई शब्द का अपो नहीं कर सकते आप। वस्तु है, वस्तु है तभी शब्द है। शब्द है इसका मतलब वस्तु है। संज्ञा जो दी जा रही है वो शब्द, संज्ञा का जो प्रयोग चल रहा है वो वस्तु पर होगा। सर्वनाम भी होगा वस्तु पर होगा। और वस्तु पर न संज्ञा है न सर्वनाम है, न क्रिया न कर्ता न कार्य, कुछ नहीं है। क्रिया भी होगी, संज्ञा होगी तो किस पर होगी? वस्तु पर। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। ठीक है, वर्ब यानी क्रिया, नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम, ठीक है, एडजेक्टिव यानी विशेषण। ये कब लगेंगे? वस्तु पर लगेंगे। ठीक है, 10 टेंस होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि व्याकरण में है, नहीं बिल्कुल नहीं पढ़े। ठीक है, नमोरियंता नमस्दा नमोरियन सतत परनेक स्वाद्यन स्वयं सर्वोक्ति का शुभ नमो।